आपका स्वागत है इस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में। इस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में हम छोटे छोटे सर्किट से सीखेंगे विज्ञान के कुछ सिद्धांत जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और आसान बना सकते हैं। पर उन सर्किट को बनाने से पहले हम कुछ कंपोनेंट को समझेंगे जो कि हम अपने सर्किट में इस्तेमाल करेंगे। उन कंपोनेंट को समझने के लिए और जानने के लिए कि वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले हम समझेंगे मल्टीमीटर को। यह एक मल्टीमीटर है जिससे हम अपने हर कंपोनेंट की वैल्यू को समझ सकते हैं और उस हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये V का सिंबल, इसे हम इस्तेमाल करते हैं AC वोल्टेज मेजर निकालने के लिए। ये है DC करंट की वैल्यू निकालने के लिए। फिर आता है ये HFE, आप जो देख रहे हैं ट्रांजिस्टर, हम अगर इस 3 हिस्सों में कनेक्ट करें तो ये हमें उसकी बीटा की वैल्यू देता है। फिर आप ये देख रहे हैं, ये हम कंटिन्यूटी के लिए करते हैं, माने सर्किट में कहीं पे कंटिन्यूटी या ब्रेक है या कंपोनेंट सही काम कर रहा है या नहीं, वह फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ओम का सिंबल और इसमें अलग अलग रेंज जो आप देख रहे हैं, यह हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। रेजिस्टेंस हम आपको अभी बताएंगे कि क्या है रेजिस्टेंस। फिर आता है ये V का सिंबल जिसमें सीधी लाइन है, इसे हम कहते हैं DC वोल्टेज मेजर करने के लिए। ये मल्टीमीटर से हम हर जगह जब हम आपको कंपोनेंट या वस्तुओं का बारे में बताएंगे तो हम उसके उधर आपको इस्तेमाल करना सिखाएंगे। ब्रेडबोर्ड, ये ब्रेडबोर्ड में हम अपने सर्किट को लगाते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। इस ब्रेडबोर्ड में जैसा आप देख सकते हैं, ये जो होल्स दिख रहे हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसे हम शॉर्ट बोलते हैं। उसी तरह जब हम लंबाई में जाते हैं तो ये अलग अलग सर्किट हैं, आपस में नहीं शॉर्ट हैं। तो जब हमारे दो सामान आपस में नहीं जुड़े हुए होते तो हम उन्हें लंबाई में लगाते हैं। उसी तरह अब हम साइड में देखें तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं और शॉर्ट हैं। इसे हम मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने एक साथ लगाया है। मल्टीमीटर से हम देख सकते हैं ये आपस में शॉर्ट हैं या नहीं। ये आपको बता रहा है आपस में शॉर्ट है। उसी तरह जब मैं लंबाई में 2 लगाती हूँ, आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, इसका मतलब ये आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। सबसे बेसिक जो हम सामान इस्तेमाल करते हैं ये रेजिस्टर। रेजिस्टर का काम है करंट के बहाव को कम करना। इसकी बहुत सारे वैल्यू में रेजिस्टर आते हैं। हम इनकी वैल्यू इस मल्टीमीटर के से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस रेजिस्टर की वैल्यू है 0.458 किलो ओम। इस तरह बहुत सारे रेजिस्टर आते हैं। यह भी एक रेजिस्टर है, इसे थर्मिस्टर कहा जाता है। इसकी रेजिस्टेंस हम जब हीट माने गर्मी में इसको लाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। जैसा आप अभी देख सकते हैं मल्टीमीटर में ये अभी 34 है। जब मैं इसे ला रही हूँ गर्मी में, आप देख सकते हैं वो कम होती जा रही है। यह एक LDR है, यह भी एक रेजिस्टर है। इसे हम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब इसकी रेजिस्टेंस लाइट से कम या ज़्यादा होती है। अभी 4.3 है, जब मैंने हाथ रखा तो देखिए 34 हो गई। तो रेजिस्टेंस जैसे ही लाइट कम होती है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यह एक रेजिस्टेंस है जिसमें 3 टर्मिनल है, मतलब इसमें हम
हर टर्मिनल के बीच में अलग अलग रेजिस्टेंस ला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले और आखिरी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। फिक्स माने हमेशा सेम रहती है। अभी मैं ये दो बीच वाले टर्मिनल पे मैंने ये कनेक्शन किया है। अभी ये नॉब को हम कम या घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो ये इससे हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये एक डायोड है। डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। एलईडी है ये, इसे एक डायोड की तरह है जिसमें हम देख सकते हैं अपनी आउटपुट। जब आउटपुट है तो लाइट आती है। ये एक और एलईडी है जिसमें हम बहुत सारे रंग एक साथ देख सकते हैं। यह एक IC555 है, इसे हम ट्रिगर कहते हैं और यह स्विच की तरह काम करता है। यह एक ट्रांजिस्टर है, यह भी एक स्विच की तरह काम करता है, बट इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम इसे ऐसे पकड़ते हैं जैसा C हमें दिखता है। पहले टर्मिनल को हम एमिटर बोलते हैं, बीच वाले टर्मिनल को बेस और तीसरे को कलेक्टर बोलते हैं। इसे कैपेसिटर कहते हैं। यह एक पीजो स्विच है जिसमें हम अगर प्रेशर अप्लाई करें तो ये हमारे प्रेशर को करंट में कन्वर्ट करता है, करंट में बदलता है। ये एक स्विच है जो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं। ये एक बज़र है जिसमें अगर हम सर्किट में कनेक्ट किया जाए तो ये आवाज़ करता है। यह एक माइक है जिसमें हम जब बोलते हैं तो आवाज़ को वो करंट में बदलता है। यह एक बैटरी है जो हर सर्किट में हमें डीसी सप्लाई देती है, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी का हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक कनेक्टर है जिससे हम बैटरी को अपने सर्किट में कनेक्ट करते हैं। अब इन सामान को यूज़ करके हम छोटे छोटे सर्किट बनाएंगे जिससे कि हम बहुत सारे विज्ञान के सिद्धांतों को समझ पाएंगे। पहला सर्किट है एक सिंपल एलईडी सर्किट, जिसमें जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है तो एलईडी जलता है। इसमें एक रेजिस्टर है, एक एलईडी है और एक बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी। तो आप देख सकते हैं जैसा हमने सर्किट में दिखाया, हमने वैसा सर्किट को अगर कनेक्ट करते हैं तो ये एलईडी जलता है। अगर यही सर्किट को हम ये टर्मिनल निकाल दें इस तरह तो ये सर्किट को हम कंटिन्यूटी सर्किट की तरह इस्तेमाल कर सकते। कंटिन्यूटी माने कोई भी सर्किट में कहीं पे ब्रेक है, माने कहीं कोई सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है, उसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर जब भी ब्रेक होगा, यहाँ कहीं सर्किट में कनेक्शन नहीं होगा तो एलईडी नहीं जलेगा, जब कनेक्शन होगा तो एलईडी जलेगा। यही सर्किट को हम एक वाटर लेवल डिटेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम टैंक में इस सर्किट का एक छोर पानी के एकदम नीचे रख दें और दूसरा वाटर टैंक के ऊपरी हिस्से में रखें जहाँ पे अगर पानी भर जाए तो वो हमें इंडिकेट करे, तो जैसे ही पानी भरेगा तो आप देख सकते हैं एलईडी ऑन हो गई है। इसे वाटर लेवल डिटेक्टर बोलते हैं। यही सर्किट हम खेतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब खेत में पानी नहीं होता है तो मिट्टी एकदम सूखी होती है, तो वहाँ पे करंट नहीं फ्लो होती, तो एलईडी नहीं जलता। और जब मिट्टी गीली होती है, जब गीली हो जाती है तो पानी में आप जैसे कि देख सकते हैं पानी आते ही ये एलईडी ग्लो होता है, क्योंकि पानी में हमारी करंट बह सकती है।
ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने एक ट्रांजिस्टर डाला है। ट्रांजिस्टर जो कि एक स्विच की तरह काम करता है, और वही जैसा हमने पहले देखा है इसमें भी वही काम किया जा सकता है। तो इसमें एक एडिशनल स्विच का टर्मिनल दिया है। जब हम इसे दबाते हैं तो हमारा स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ। तो कोई भी सर्किट में हम ये स्विच से काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने एक एडिशनल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। ये एक सिंपल सर्किट जो हमें फ्यूज़ कैसे हमारे घर में काम करते हैं उस पर हमें बताता है। जब हमारा फ्यूज़ कनेक्ट होता है तो सारा लोड हमारे घर के सर्किट में से फ्लो होता है। अगर सर्किट में करंट ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है। तो जैसे ही ये फ्यूज़ उड़ता है हमारा सर्किट जैसे ही ये फ्यूज़ उड़ता है हमारे सर्किट का एलईडी ऑन होगा कि करंट अब इस सर्किट से नहीं बाहरी सर्किट से जा रही है और घर का कोई भी सामान नहीं जल सकता। तो ये फ्यूज़ का काम है कि कभी कुछ गलती हो जाए और आपका सर्किट कुछ बहुत करंट हो तो वो उड़ जाता है और घर का सारा सामान नहीं जलेगा और हमारे पास एक इंडिकेशन आएगा कि कुछ गड़बड़ है। ये सर्किट जो आप देख रहे हैं इसे हम टेम्परेचर सेंसर या फायर अलार्म में इस्तेमाल करते हैं। इसका काम है कि जब भी गर्मी बढ़ जाएगी तो वो एलईडी ग्लो होगा, ये एलईडी तब ऑन हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप, जैसे कि ये सर्किट में हमने क्या यूज़ किया है, एक थर्मिस्टर। जैसा आपको बताया गया था, ये थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होती है जब गर्मी बढ़ती है। तो अगर आप देखेंगे घर में कहीं आग लगी है और ये सेंसर हमने यूज़ किया है तो आप सुन सकते हैं ये बजर बजेगा और ये एलईडी हमें बताने के लिए कि आपके घर में आग लग गई है। ये छोटे छोटे सर्किट हमारे बहुत काम आ सकते हैं। ये सर्किट को हम लाइट सेंसर बोलते हैं। इसका काम है कि जब हमारे ज़्यादा लाइट है तो हमें इंडिकेट कर सके कि सफिशेंट लाइट है, आपको बाकी सर्किट को मैंने स्विच ऑन नहीं करना है। जैसे कि हम स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम बर्गलर अलार्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपके तिजोरी में इसे लगाया जाएगा तो जैसे ही कोई आपके सामान को हाथ लगाने की कोशिश करेगा, शैडो पड़ेगी तो आपका इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये एलडीआर है, इसका आपको जैसा दिखाया गया था रेजिस्टेंस कम होती है जब लाइट पड़ती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जब लाइट आती है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पे हाथ रखा एलईडी बंद हो गया, हटाया एलईडी ऑन हो गया। ये सर्किट को हम प्रेशर सेंसर बोलते हैं। इसमें हमने 2 स्विचेस यूज़ किए हैं, इसे पीजो स्विच कहते हैं। इसका काम है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर को करंट में बदलता और वो करंट से एलईडी ऑन होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो आपको वो ब्लू लाइट ग्लो करती हुई दिख रही है। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाई गई है, ये प्रेशर से हम एलईडी को ऑन कर रहे हैं। ये प्रेशर पीजो स्विचेस कई बार स्पीड ब्रेकर्स के नीचे भी रखे जाते हैं ताकि हम पावर जनरेट कर सकें, प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। अगला सर्किट है हमारा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, माने हम जब काम फिजिकली आप कुछ काम करते हैं उससे भी करंट जनरेट कर सकते हैं। ये एक मोटर है, इसका ये शाफ्ट है। जब हम इस शाफ्ट को घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे मेरे घुमाने से बिना बैटरी के ये एलईडी ऑन हो रहा है।
वैसे ही यहाँ पे अगर मैं विंड मिल में ये लगा दूँ तो यहाँ पे हवा से ये घूमेगा और ये लाइट हमेशा अपने आप ऑन हो जाएगी, आपको कोई घुमाने की ज़रूरत नहीं। ये अगला सर्किट है, इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिटेक्टर बोलते हैं। इस सर्किट में एक एंटीना है। ये एंटीना में जब हम कोई भी चीज़ लाएंगे जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे हमारी बॉडी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप देख सकते हैं ये एलईडी ग्लो हो रहा है। इस सर्किट को हम साउंड डिटेक्टर बोलते हैं, जहाँ पे एक माइक का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख रहे हैं जब हम हमारी आवाज़ करते हैं तो ये एलईडी ग्लो करता है। इसे कहते हैं क्लैप स्विच और साउंड डिटेक्टर स्विच। तो आपने इस वर्कशॉप में देखा कि हमने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से जाना कि कैसे छोटे सर्किट्स काम करते हैं और उनका क्या क्या उपयोग में लाया जा सकता है। आप ऐसे ही और सर्किट बना सकते हैं और विज्ञान के सिद्धांतों को समझ सकते हैं।